हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का होम साइंस वर्ल्ड में। आज की क्लास में हम लोग फिजियोलॉजी के एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका का अध्ययन कहलाता है, क्या कहलाता है कोशिका का अध्ययन? ऑप्शन है एनाटॉमी, साइटोलॉजी, हिस्टोलॉजी या फिर फिजियोलॉजी। तो कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। ठीक है, कोशिका की और क्या याद रखना है, कोशिका जो है शरीर की सूक्ष्मतम इकाई है, यानी फंक्शनल यूनिट है। ठीक है, कोशिका क्या है? फंक्शनल यूनिट है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि शरीर की कौन सी यूनिट है फंक्शनल यूनिट, यानी सूक्ष्मतम इकाई या फिर कार्यात्मक इकाई कौन सी है शरीर की? तो कौन सी है? कोशिका है। ठीक है, यानी सेल है और इसके अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। सेल की यदि बात करें तो देखिए 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। नेक्स्ट है, मानव शरीर का ब्लड बैंक कहलाता है, क्या कहलाता है मानव शरीर का ब्लड बैंक? ऑप्शन है लीवर, हृदय, वृक्क या फिर तिल्ली यानी स्प्लीन। तो क्या कहलाता है मानव शरीर का ब्लड बैंक? तिल्ली। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, विटामिन के निम्न में से सहायक होता है, तो किस में सहायक होता है विटामिन के? ऑप्शन है रक्त का थक्का बनाने में, रक्त को पतला करने में, रक्त का प्रवाह सुगम बनाने में या फिर सभी। तो देखिए इसमें सभी को पता है कि विटामिन के जो है रक्त का थक्का बनाने में हेल्प करता है, लेकिन कभी यहाँ पर ऑप्शन डी भी दिया हुआ है, तो ये सारे राइट नहीं होंगे। जो आपका सही है यानी रक्त का थक्का बनाने में ऑप्शन ए ही इसका सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, आरबीसी का जीवन चक्र है। आरबीसी का जीवन चक्र यानी रेड ब्लड सेल्स का जीवन चक्र कितना होता है? ऑप्शन है 90 दिन, 150 दिन, 80 दिन या फिर 120 दिन। तो आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स, इनका जो जीवन चक्र होता है 120 दिन होता है। और क्या याद रखना है, आरबीसी जो है यानी रेड ब्लड सेल्स, इन्हीं को क्या कहा जाता है? इरेथ्रोसाइट्स। इरेथ्रोसाइट्स इन्हें कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? इरेथ्रोसाइट इन्हें कहा जाता है और इनमें केंद्रक नहीं होता है। ठीक है, आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है। ऊंट और लामा इनका अपवाद है, यानी उनमें केंद्रक पाया जाता है, लेकिन आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है। नेक्स्ट है, लाइजोसोम्स कहलाता है। लाइजोसोम क्या कहलाता है? ऑप्शन है कोशिका का शक्तिगृह, कोशिका की इकाई, आत्मघात थैली या फिर प्रोटीन इकाई। तो लाइजोसोम क्या कहलाता है? तो लाइजोसोम जो है आत्मघात थैली कहा जाता है। शक्तिगृह माइटोकॉन्ड्रिया आपका होता है, प्रोटीन इकाई राइबोसोम्स होते हैं। ठीक है, लाइजोसोम्स यानी आत्मघात थैली इसे कहा जाता है। खोज किसने की थी? तो डी डुवे ने इसकी खोज की थी। ठीक है, डी डुवे ने इसकी खोज की थी। जब किसी कारण से लाइजोसोम के एंजाइम बाहर निकलते हैं तो ये सक्रिय होकर कोशिका के विभिन्न पदार्थों का विघटन करते हैं और कोशिका भी विखंडित हो जाती है। इसी कारण इसे लाइजोसोम्स के आत्मथैली कहा जाता है। ठीक है, क्यों कहा जाता है इसे लाइजोसोम्स को आत्मघात थैली? कि जब किसी कारण से लाइजोसोम के एंजाइम बाहर निकलते हैं तो ये सक्रिय होकर कोशिका के विभिन्न पदार्थों का विघटन कर देते हैं और इससे क्या होता है, जो भी सेल्स होती हैं वो विघटित हो जाती हैं और इसी कारण इसे लाइजोसोम्स की आत्मघात थैली कहा जाता है। नेक्स्ट है, शरीर में ऊतकों में ऑक्सीजन की कमी कहलाता है, यानी शरीर में ऊतकों में ऑक्सीजन की कमी क्या कहलाता है? हाइपोक्सिया, एपनिया, एनीमिया या हाइपरपोक्सिया। तो ये क्या कहलाता है? हाइपोक्सिया कहलाता है। ऑप्शन ए इसका सही होगा। नेक्स्ट है, हृदय की मध्य परत होती है, कौन सी होती है हृदय की मध्य परत? ऑप्शन है पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम या फिर पोरोकार्डियम। तो हार्ट की 3 परतें होती हैं, पेरिकार्डियम होती है, मायोकार्डियम होती है और एंडोकार्डियम होती है। मध्य पूछा गया है तो ऑप्शन 20 का सही होगा। ठीक है, पेरिकार्डियम जो होती है बाहरी होती है, बाहरी परत। ठीक है, एंडोकार्डियम भीतरी परत और मायोकार्डियम मध्य परत होती है। ठीक है, नेक्स्ट है, लुब डुब होता है, क्या होता है? लब डब क्या होता है? ऑप्शन है हार्ट साउंड होता है, हार्ट वॉल्यूम होता है, हार्ट चैम्बर होते हैं या फिर हार्ट साइकिल होता है। वही लब डब है जिसे आप धक धक बोलते हैं। ठीक है, तो हार्ट कैसे साउंड करता है? वो धक धक नहीं होता है, लब डब होता है। और किस तरीके से साउंड करता है हार्ट? लब डब। और ये क्या है लब डब? हार्ट साउंड होता है। ठीक है,
नेक्स्ट है कोशिका की खोज करने वाले वैज्ञानिक हैं। कौन से वैज्ञानिक हैं कोशिका की खोज करने वाले? ऑप्शन है रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट कुक, रॉबर्ट जेम्स या फिर ल्यूकेन हॉक। तो ऑप्शन ही रॉबर्ट, ये तो एलिमिनेट हो जाएगा जब 3 में रॉबर्ट दिया हुआ है, और कौन है? रॉबर्ट हुक है आपके। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही होगा। नेक्स्ट है श्वसन दर का तेज होना कहलाता है, क्या कहलाता है श्वसन दर का तेज होना? ऑप्शन है ब्राडीपीनिया, तचिपीनिया, एपनिया, डिस्पेनिया। तो क्या होता है श्वसन दर का तेज होना? देखिए श्वसन दर का तेज होना तचिपीनिया कहलाता है। ठीक है, तचिपीनिया कहलाता है। यदि आपसे पूछे श्वसन का रुक जाना, श्वसन का रुक जाना क्या कहलाता है? एपनिया। श्वसन का रुक जाना, ठीक है, रुक जाना। ठीक है, डिस्पेनिया क्या कहलाता है? सांस लेने में कठिनाई होना, कठिनाई होना डिस्पेनिया। ठीक है, एपनिया श्वसन का रुक जाना, टचपीनिया श्वसन दर का तेज होना, और एक और शब्द है इसमें ब्राडपीनिया, तो श्वसन दर कम हो जाना, कम होना। ठीक है, ये टर्म्स याद कर लीजिए, आप लिख लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं इस टाइप के। तो इसका राइट आंसर कौन सा था? श्वसन दर का तेज होना क्या कहलाता है? टचिपीनिया या तचिपीनिया कहलाता है। ऑप्शन बी इसका सही था। नेक्स्ट है सलिवरी ग्लैंड द्वारा स्त्रावित तरल कहलाता है, क्या कहलाता है? सलिवरी ग्लैंड द्वारा जो स्त्रावित तरल होता है, ऑप्शन है म्यूकस, सीरम, सीबम या सलाइवा। तो क्या कहलाता है? सलाइवा कहलाता है। ठीक है, सलिवरी ग्लैंड से यानी लार ग्रंथियों से मुंह में एक प्रकार का स्त्राव निकलता है जिसे लार यानी सलाइवा कहते हैं, और ये 3 जोड़ी होते हैं। ठीक है, सलिवरी ग्लैंड जो होती है 3 जोड़ी होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? पैरोटिड होती है, पैरोटिड ग्लैंड, सबमैंडिबुलर होती है, सबमैंडिबुलर। ठीक है, एक होती है सबलिंगुअल। ये 3 जोड़ी ग्लैंड होती हैं। ठीक है, पैरोटिड और सबमैंडिबुलर, सबलिंगुअल ग्लैंड्स 3 जोड़ी होती हैं। नेक्स्ट है बड़ी आंत की लंबाई होती है, कितनी होती है बड़ी आंत की लंबाई? ऑप्शन है 6 मीटर, 3 मीटर, 1.5 मीटर, 0.5 मीटर। तो बड़ी आंत यानी लार्ज इंटेस्टाइन की जो लंबाई होती है 1.5 होती है। छोटी आंत की पूछ ले तो छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? 5 से 6 मीटर। ठीक है, 5 से 6 मीटर होती है। नेक्स्ट है रक्त एक प्रकार का उत्तक होता है, रक्त किस प्रकार का उत्तक है? ऑप्शन है एपिथीलियम प्रकार का है, कनेक्टिव प्रकार का है, नर्वस है, मस्क्यूलर है। तो रक्त यानी ब्लड किस प्रकार का टिश्यू होता है? तो ये कनेक्टिव टिश्यू है यानी संयोजी उत्तक है। ठीक है, संयोजी उत्तक है। और क्या इसमें याद रखना है आपको? ब्लड का पीएच पूछ लेता है, पीएच कितना होता है ब्लड का? 7.4, ये इसका पीएच होता है। ब्लड वॉल्यूम मनुष्य में कितनी होती है? 5 से 6 लीटर। ठीक है, 5 से 6 लीटर ब्लड वॉल्यूम होती है। नेक्स्ट है छोटी आंत में आमाशय के द्वारा पचित भोजन कहलाता है, छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन में आमाशय के द्वारा जो पचित भोजन होता है वो क्या कहलाता है? ऑप्शन है बॉलस, काइम, सेमी सॉलिड या लिक्विड। तो ये क्या कहलाता है? काइम कहलाता है। ठीक है, काइम कहलाता है। नेक्स्ट है प्रतिदिन गैस्ट्रिक जूस स्त्रावित होता है, कितना होता है? 2000 ml, 200 ml, 20 ml या फिर 50 ml। तो देखिए प्रतिदिन गैस्ट्रिक जूस 2 लीटर पाचक रस स्त्राव हमेशा करता है, यानी डेली 2 लीटर यानी 2000 ml डेली स्त्राव निकलता है, जिसमें आपका पानी है, खनिज लवण हो गया, ठीक है, और कुछ श्लेष्म हो गए, और HCl हो गया, एंजाइम हो गया, ये सभी इसमें गैस्ट्रिक जूस में उपस्थित रहते हैं। प्रतिदिन 2000 ml या फिर 2 लीटर स्त्राव होता है गैस्ट्रिक जूस। नेक्स्ट है त्वचा का अध्ययन कहलाता है, क्या कहलाता है त्वचा का अध्ययन? डर्मेटोलॉजी, हिस्टोलॉजी, डेंटोलॉजी या केमोलॉजी। तो क्या कहलाता है? डर्मेटोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन ए इसका सही होगा। नेक्स्ट है
मूत्र में पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? यूरिन का जो येलो रंग है किसके कारण होता है? ऑप्शन है यूरोक्रोम, नेफ्रॉन, बाइल और यूरिया। तो देखिए एक पिगमेंट होता है यूरोब्लिन, पिगमेंट आपसे पूछे तो यूरोब्लिन होता है जिसके कारण यूरिन का जो कलर होता है वो कैसा होता है? येलो होता है। और इसमें क्या याद रखना है, क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जब यूरिन निष्कासित करने की इच्छा होती है, यूरिन त्याग की इच्छा होती है, जब आपको लगता है कि हाँ हमें यूरिन आ रहा है, टॉयलेट आ रहा है, तो कितने ml यूरिन स्टोर हो जाता है? तो लगभग 200 से 300 ml यूरिन स्टोर होने के बाद लगता है कि हाँ हमें टॉयलेट आ रही है। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी इसमें पूछ लेता है तो कितनी होती है स्पेसिफिक ग्रेविटी? 1.020 से 1.030। ठीक है, ये स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है। क्वेश्चन भी पूछे गए हैं फिजियोलॉजी में, ये आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है किडनी की कार्यात्मक इकाई कहलाती है, क्या कहलाती है किडनी की कार्यात्मक इकाई? ऑप्शन है नेफ्रॉन, न्यूरॉन, माइक्रोन, नन। तो क्या कहलाती है? नेफ्रॉन। न्यूरॉन और नेफ्रॉन में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, नेफ्रॉन होती है। ठीक है, नेक्स्ट है पिट्यूटरी ग्लैंड स्थित होती है। पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पर स्थित होती है? मेडुला ऑब्लिगेंटा में, हाइपोथैलेमस में, स्पाइनल कॉर्ड में या हार्ट में? तो कहाँ होती है पिट्यूटरी ग्लैंड? तो ये हाइपोथैलेमस में स्थित होती है, ब्रेन में। ठीक है, नेक्स्ट है मूत्र में शुगर की उपस्थिति कहलाती है, क्या कहलाती है मूत्र में शुगर की उपस्थिति? तो ऑप्शन है ग्लाइकोसूरिया, ग्लाइकोसेमियूरिया, हेमाटोयूरिया या नन। तो क्या कहलाती है? ग्लाइकोसूरिया कहलाती है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही होगा। यदि आरबीसी उपस्थित रहते हैं तो हेमाटोयूरिया। ठीक है, ब्लड में आरबीसी की उपस्थिति क्या कहलाती है? हेमाटोयूरिया। ठीक है, मूत्र में शुगर की उपस्थिति ग्लाइकोसूरिया कहलाती है। तो ये 20 MCQ थे। कहीं भी आपको कोई भी डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। थैंक यू।